तो चलिए आज की कहानियों की इस दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी सारी जानकारी के बीच आखिर वो कौन सी बातें हैं जो हमारा ध्यान खींच लेती हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की दुनिया से, जो तनाव और उथल-पुथल से भरी हुई है। और ये सारी सुर्खियां जो हम देख रहे हैं, ये सब हाल की ही खबरें हैं। अब देखिए कैसे अंतर्राष्ट्रीय तनाव को एक बहुत ही अर्जेंट, एक गंभीर खतरे की तरह पेश किया जा रहा है। मतलब सीधी सीधी बात है कि एक संकट का माहौल बनाया जा रहा है। और बात सिर्फ ग्लोबल लेवल की नहीं है। देखिए, ध्यान तुरंत घूमकर देश की अपनी राजनीति पर आ जाता है। इससे क्या पता चलता है कि ये जो टकराव है, ये सिर्फ सरहदों पर नहीं, बल्कि हर लेवल पर चल रहा है। फिर एक और खबर, एक पुराने गहरे संघर्ष को खत्म करने के लिए एक डेडलाइन दे दी गई है। अब जाहिर है, जब कोई तय तारीख दे दी जाती है तो दबाव और नतीजों का डर दोनों ही बढ़ जाते हैं। और फिर अचानक कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। एक निजी, बेहद क्रूर हिंसा की खबर। इससे ये साफ हो जाता है कि ये जो उथल-पुथल है, ये सिर्फ बड़ी-बड़ी खबरों या राजनीति में नहीं है, ये हमारी जिंदगी में भी घुस चुकी है। तो कुल मिलाकर देखिए, ये सब खबरें, एक तरफ दुनिया में जंग का खतरा, दूसरी तरफ देश में राजनीतिक लड़ाई, कहीं आर्थिक अस्थिरता तो कहीं भयानक अपराध, और ऊपर से सबके बयान भी अलग-अलग। मतलब हर तरफ से सिर्फ नेगेटिव और कंफ्यूजिंग खबरें आ रही हैं। सोचिए कैसा लगता होगा। तो सवाल ये उठता है कि जब दुनिया इतनी कंफ्यूजिंग और डरावनी लगने लगे, तो लोग एक कंट्रोल की भावना के लिए, एक सुकून के लिए कहाँ जाते हैं? इसी की तलाश अब हम करेंगे। और ये तलाश हमें एक बहुत ही पॉपुलर रास्ते पर ले जाती है। कौन सा रास्ता? वो रास्ता जो वादा करता है तुरंत, फटाफट नतीजों का। जैसे कि ये सीधा सीधा 22,000 रुपए का वादा, एक नेटवर्क मार्केटिंग की पिच जो कहती है कि जल्दी से अमीर बना जा सकता है। और ये कब होगा? सालों में नहीं, सिर्फ 10 दिनों में। जरा सोचिए, ये कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं है। नतीजा अविश्वसनीय रूप से तेज है। और करना क्या है? बस 4 जॉइनिंग्स। देखिए, तरीका कितना आसान बना दिया गया है। एक छोटा सा नंबर जो सुनने में लगता है कि अरे ये तो कोई भी कर सकता है। और फिर आते हैं ऐसे मैसेजेस, सर क्या गजब का मटेरियल है, सिर्फ 3 दिन में 6 जॉइनिंग आ गई और 9,000 रुपए कमा लिए। ये सब क्यों? ताकि भरोसा हो जाए कि हाँ, ये बड़े बड़े दावे सच हैं और कोई भी इन्हें पूरा कर सकता है। तो कहानी क्या है कि सफलता का एक सीक्रेट फॉर्मूला है, और वो भी सिर्फ 399 रुपए में। मतलब एक शॉर्टकट, एक ऐसा राज जिसे खरीदकर अपनी किस्मत पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो ये तो हुआ एक रास्ता, लेकिन अब चलिए एक बिल्कुल ही अलग रास्ते पर चलते हैं। एक ऐसा जवाब जो जिंदगी की इन्हीं चिंताओं के लिए दिया जाता है, लेकिन एकदम अलग अंदाज में। प्रिय भक्त, तुम्हारा समय गलत नहीं है, तुम्हारी समझ अधूरी है। देखिए, यहाँ तस्वीर बिल्कुल बदल गई। अब बात बाहरी नतीजों की नहीं हो रही, बात हो रही है अंदर की, अपनी समझ की। इसे कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। मतलब ये मानना कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो एक बड़े प्लान के हिसाब से बिल्कुल सही समय पर होता है, हमारी अपनी टाइमलाइन के हिसाब से नहीं। तो यहाँ कंट्रोल करने के बजाय कंट्रोल छोड़ने की बात हो रही है। तो फिर अगर जिंदगी से कुछ जा रहा है तो उसका क्या? इस सोच के मुताबिक वो भविष्य का हिस्सा था ही नहीं। मतलब नुकसान या नाकामी कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि वो उस बड़े अनदेखे प्लान का एक जरूरी हिस्सा है। और धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, इसका मतलब है विश्वास के साथ इंतजार करना। तो सारा खेल बाहरी एक्शन का नहीं, बल्कि अंदरूनी विश्वास को बनाए रखने का है। यही सबसे जरूरी है। तो हमारे सामने 2 रास्ते हैं, एक रफ्तार का, दूसरा समर्पण का। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि असल में ये हमें दे क्या रहे हैं। तो एक तरफ है शॉर्टकट, जो कहता है तुरंत नतीजे मिलेंगे, पैसा मिलेगा, कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, बस कंट्रोल अपने हाथ में लो। और दूसरी तरफ है लंबा रास्ता, जो कहता है सही वक्त का इंतजार करो, अंदर से बदलो, विश्वास रखो और कंट्रोल छोड़ दो। ये जो दोनों के बीच का फर्क है ना, यही सबसे बड़ा तनाव है। लेकिन इतनी अलग होने के बावजूद ये दोनों कहानियां आखिर में एक ही जगह पहुंचती हैं। ये हम सबकी एक बहुत ही गहरी, एक कॉमन जरूरत के बारे में कुछ बताती हैं। क्या है वो जरूरत? इस उथल-पुथल भरी दुनिया को समझने की जरूरत, एक ऐसा रास्ता खोजने की जरूरत जो हमें सुरक्षा का एहसास दे। चाहे वो रास्ता बैंक अकाउंट से होकर जाए या फिर विश्वास से, मंजिल एक ही है,
इस शोर के बीच में सुकून और मकसद पाना। तो आखिर में सवाल बस इतना है, आज के इस शोर में, इतनी सारी कहानियों में से हम किन पर विश्वास करना चुनते हैं, और सबसे ज़रूरी, क्यों?